नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा चौथी पाठ क्रमांक 23 है। देखिए, प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा, आपदा अर्थात संकट होता है, इसकी जानकारी है आपको। और प्राकृतिक आपदाओं के बारे में भी जानकारी है। जैसे प्राकृतिक आपदाएं अर्थात जो दुर्घटनाएं प्राकृतिक कारणों से घटित होती हैं, उन्हें प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे भूकंप, बाढ़, आंधी, बिजली गिरना, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाएं हैं। इसकी जानकारी आपको हो गई है। और प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो है जन धन की हानि होती है। प्राकृतिक आपदा कब और कहां घटित होगी, इसकी ठोस जानकारी मनुष्य के पास नहीं हो सकती। इसलिए प्राकृतिक आपदाएं टालना संभव नहीं है। हमें प्राकृतिक आपदाओं से न घबराकर उसका सामना करने की आवश्यकता है, अर्थात हमें प्राकृतिक आपदाओं से घबराना नहीं चाहिए। उसका हमें क्या करना है, संकट करना है। तो ध्यान से देखिए, ये नीचे दिए गए चित्र किन प्राकृतिक आपदाओं या संकटों से संबंधित है, इस चित्र को देख करके ध्यान से आपको बताना है। तो पहला चित्र देखिए, इस चित्र में देखिए ध्यान पूर्वक, यह ज्वालामुखी का चित्र है कि जिन प्रदेशों में जमीन के अंदर से लावा और आग का, ये देखिए फव्वारा निकल रहा है, इसे ज्वालामुखी कहते हैं। ये ज्वालामुखी का चित्र है। और इस दूसरे चित्र को ध्यान से देखने पे पता चलता है कि देखिए ये बवंडर जैसे दिखाई दे रहा है। आंधी, ये घर है, मकान देखिए उजड़ गया है। यह वृक्ष जो है गिर गया है, यहाँ पर भी वृक्ष गिर गए हैं। तो ये जो है प्राकृतिक आपदा है। ये ज्वालामुखी फटना ये प्राकृतिक आपदा है। और इसी तरह से ये बवंडर या तूफान का आना, आधी तूफान आना, यह भी क्या है, प्राकृतिक आपदा है। तो इस तरह से हमें इन चित्रों के आधार पर और प्राकृतिक घटनाओं के आधार पर हमें क्या करना है, प्राकृतिक आपदा की जानकारी प्राप्त करना है। अब आगे हम देखते हैं, बताओ तो बरसात के दिनों में कभी कभी 2-3 दिन तक जोरदार वर्षा होती रहती है। नदी का पानी इतना बढ़ जाता है कि वह उफान पर आ जाती है। कभी कभी नदी का पानी किनारों की बस्ती में भी घुस जाता है। नदी के पानी के स्तर में होने वाली इस वृद्धि को क्या कहते हैं, इसकी जानकारी है आपको कि नदी के पानी के स्तर में होने वाली इस वृद्धि को बाढ़ कहते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए महाराष्ट्र के किन 2 क्षेत्रों में बार बार भूकंप आते रहते हैं। तो इसकी जानकारी है आपको कि महाराष्ट्र में मुंबई जो है, मुंबई शहर जो है समुद्र तट के किनारे है और यहाँ हमेशा बार बार भूकंप आते रहते हैं। मुंबई और के आसपास हमेशा भूकंप का क्षेत्र बना रहता है। यहाँ सुनामी और भूकंप के झटके हमेशा आते रहते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्र में भूकंप आने पर बहुत ऊंची लहरें उफनती हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो समुद्र में भूकंप आने पर बहुत ऊंची लहरें उफनती है, उन्हें सुनामी कहते हैं। तो इस तरह से इन प्रश्नों का उत्तर भी हमें देना है और इन्हें वाचन करना। अब हम देखते हैं कि प्राकृतिक आपदा जिसे संकट कहते हैं, इसका वाचन देखिए। हम प्रायः कहीं पर होने वाली दुर्घटना के बारे में सुनते हैं। कहीं भूकंप आता है तो कहीं बाढ़ आती है, कहीं प्रचंड तूफान आते हैं तो कहीं बिजली गिरती है, कहीं चट्टानें खिसकती हैं तो कहीं ओलावृष्टि होती है। तो ये सब जो है
ये प्राकृतिक घटनाएं हैं, ये प्राकृतिक आपदा है। जैसे भूकंप हो गया, बाढ़ हो गई, प्रचंड तूफान आना, बिजली गिरना, चट्टाने खिसकना और ओलावृष्टि होना, ये ही सब क्या है, प्राकृतिक आपदा है। इन दुर्घटनाओं में बहुत से लोग घायल होते हैं, कुछ लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है, लोगों के मकान गिर जाते हैं, पालतू पशुओं की भी मृत्यु हो जाती है। कुछ दुर्घटनाओं में खेती में खड़ी फसलें नष्ट हो जाती हैं, धन जन की भी हानि होती है, लोगों का दैनिक जीवन ही अव्यवस्थित हो जाता है, पुनः पहले जैसी अवस्था आने में बहुत अधिक समय लगता है। तो इस तरह से प्राकृतिक आपदा में बहुत ही नुकसान होता है। इसमें नया शब्द सीखना है, नया शब्द सीखो, आपदा, अत्यधिक भयानक विपत्ति। आपदा अर्थात अत्यधिक भयानक विपत्ति, ऐसी विपत्ति में मनुष्य हताहत हो सकते हैं, कुछ लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। ऐसी घटनाओं द्वारा धन जन की अत्यधिक क्षति होती है, आवासीय घर भी ढह जाते हैं, पालतू पशुओं की मृत्यु हो जाती है, खेती को भी हानि पहुंचती है। तो इन सब घटनाओं को आपदा कहते हैं। आपदा अर्थात संकट जिसे कहते हैं, संकट को नया शब्द आपदा बना दिया गया है। तो ये सारी घटनाएं जो है ये प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत होती हैं। जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो ये सारी जो है स्थितियां होती हैं, और ये प्राकृतिक आपदा जो है ये भयानक विपत्ति लेकर के आती है। प्राकृतिक आपदा होने पर ये और ऐसी बहुत सी दुर्घटनाएं प्राकृतिक कारणों से घटित होती है, इन्हें प्राकृतिक आपदा कहते हैं। प्रकृति द्वारा जो दुर्घटनाएं प्राकृतिक कारणों से घटित होती हैं उन्हें प्राकृतिक आपदा कहते हैं। हमें यह पहले से ज्ञात नहीं होता है कि ये कब और कहाँ घटित होगी। इन्हें टालना या इनसे छुटकारा पाना हमारे हाथों में बिल्कुल नहीं होता। हमें ऐसी घटनाओं से घबराना नहीं चाहिए, उसके बदले यह ज्ञात करना लाभदायक होता है कि आपदाओं का सामना और इनको प्रभावहीन कैसे किया जाए। अर्थात इन घटनाओं से हमें घबराना नहीं है, उसके बदले हमें यह ज्ञात करना है कि इन आपदाओं का हमें सामना किस तरह से करना है और आपदाओं को प्रभावहीन कैसे करना है। अब हम देखते हैं असामयिक वर्षा, जो ये प्राकृतिक आपदा है और इसका वाचन हम करते हैं। जिसे क्या कहते हैं, कभी भी जो वर्षा हो जाती है, हमारे देश में एक निश्चित समयावधि में ही वर्षा होती है, इसलिए इसे मानसूनी वर्षा कहते हैं। महाराष्ट्र में जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर इन 4 महीनों में वर्षा होती है, अतः इन महीनों को हम वर्षा काल कहते हैं। महाराष्ट्र में वर्षा प्रारंभ होने से पहले ही कुछ स्थानों पर किसी दिन अचानक घने बादल छा जाते हैं, बिजली चमकती है और बादलों की गड़गड़ाहट होने लगती है, थोड़े समय जोरदार वर्षा होती है। इसे हम गर्मी वाली वर्षा या वड़ी अथवा दोंगड़ा कहते हैं। इसे हम गर्मी वाली वर्षा कहते हैं, और इसके कई नाम है, दोंगरा है, इसे कहते हैं। देखिए किस तरह से ये असामयिक बिजली के साथ कड़कड़ाहट के साथ वर्षा होती है। इस वर्षा को दोंगड़े की वर्षा कहते हैं। परंतु मानसूनी वर्षा और दोंगड़े के अतिरिक्त हमारे यहाँ
कभी कभी सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं में भी वर्षा होती है। मानसूनी वर्षा के निश्चित समय के अतिरिक्त अन्य समय में होने वाली ऐसी वर्षा को असामयिक अथवा बेमौसमी वर्षा कहते हैं। तो ऐसी वर्षा जो है, ये बेमौसमी वर्षा जो है, ये प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आती है। तो इससे हमें इस तरह से पता चला कि दौगड़े की वर्षा या बेमौसमी वर्षा किसे कहते हैं। अब हम देखते हैं कि असामयिक वर्षा से कौन कौन से नुकसान होते हैं। तो इसका वाचन हम करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। असामयिक वर्षा अनजाने में और अचानक शुरू होती है। इस वर्षा द्वारा लोगों में भागदड़ मचती है और दुर्गति होती है। लोग बिना छतरी रेनकोट के ही बाहर निकले होते हैं। ऐसे समय यदि वर्षा होने लगे तब जिसे जहां शरण मिले लोग वहीं रुक जाते हैं, नहीं तो उन्हें भीगते हुए ही घर जाना पड़ता है। परंतु असामयिक वर्षा होने से और भी कई हानियां होती हैं। कहीं कहीं लोग शीतकाल की फसलें भी बोते हैं। यदि इस समय बीच बीच में हल्की फुल्की वर्षा हो तो फसलों को लाभ ही होता है। परंतु इस अवधि में जोरदार वर्षा हुई तो खेतों में पानी एकत्र हो जाता है। सर्दी की फसलों के सड़ने का खतरा निर्मित हो जाता है। कभी कभी असामयिक वर्षा के साथ साथ ओले भी गिरते हैं। उनसे लगने वाली मार से मनुष्य जो है परेशान हो जाता है। इस चित्र को ध्यान से देखना है। ये असामयिक वर्षा से मची हुई भगदड़ का चित्र है। तो हम देखते हैं कि असामयिक वर्षा से क्या क्या नुकसान होता है, इसका हमने वाचन किया और आगे हम देखते हैं। पशु पक्षी भी घायल हो जाते हैं। मकानों की खपरेल कौले फूट जाते हैं। ओलों के कारण खड़ी फसलों और फलों के बागों की भी हानि होती है। यदि इस समय आमों में बौर आए हों, टिकोरे आए हों तो उनका कुछ भाग नष्ट हो जाता है अथवा सड़ जाता है। फलतः आम की फसल का उत्पादन कम हो जाता है। यदि आम के बौर लगे हुए हैं और उस समय यदि वर्षा हो रही है, ओले पड़ रहे हैं, तो आम के बौर क्या होते हैं, पेड़ों पर से उसमें से झड़ जाते हैं। अब हम देखते हैं, इस तरह से हमने असामयिक वर्षा को देखा और असामयिक वर्षा से कौन कौन सी हानियां होती हैं इसकी जानकारी आपने प्राप्त किया। अब हम देखते हैं कि बाढ़, तो बाढ़ जो है, बाढ़ से कौन कौन सा नुकसान होता है, ये चित्र है। देखिए कि बाढ़ आने पे किस तरह से गांव और शहरों में पानी भर जाता है। तो बाढ़ के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। वर्षा काल में कभी कभी 3-4 दिनों तक लगातार वर्षा होने के कारण नदियों के पानी का स्तर बढ़ जाता है। इसे ही हम नदी में बाढ़ आना कहते हैं। यदि वर्षा का प्रकोप बंद ना हो तो प्रायः बस्तियों में भी पानी घुस जाता है। बाढ़ के कारण नदी के तट के समीप बने मिट्टी के मकान ढह जाते हैं। बच्चे, पशु और मनुष्य के डूबकर मरने की संभावना रहती है। बस्ती में पानी एकत्र होने के कारण दैनिक जीवन यातनामय हो जाता है। ऐसे समय पर किसी ऊंचे तथा सुरक्षित स्थान पर जाएं और बाढ़ का पानी उतरने के बाद ही अपने घर वापस आएं। बाढ़ के पानी का खिंचाव बहुत तीव्र होता है, इसलिए बाढ़ में तैरने का प्रयास करना खतरनाक होता है। तो इस तरह से बाढ़ में तैरना या बाढ़ के पानी में जाना यह जानलेवा होता है। तो बाढ़ से किस तरह से हमें नुकसान होता है, यह भी एक प्राकृतिक आपदा है। आगे हम देखते हैं कि अगली प्राकृतिक आपदा कौन सी।
अब हम देखते हैं अगली प्राकृतिक आपदा भूकंप है। देखिए यह चित्र को ध्यान से कि भूकंप आने पे क्या भयानक स्थिति होती है। यदि समुद्र में भूकंप आता है तो और जमीन पे भूकंप जलजला जिसे कहते हैं आता है तो क्या होता है। देखिए इस चित्र को ध्यान से, यह भूकंप का चित्र है। तो भूकंप कभी कभी जमीन के आंतरिक भाग में चट्टानों में हलचलें उत्पन्न होती हैं। उसके कारण चट्टानों की परतों में तरंगे निर्मित होती हैं। यदि शांत जल के स्तर पर कोई बच्चा पत्थर फेंक दे तो उस पर वृत्ताकार तरंगे दिखाई देती हैं। वे तरंगे जल के किनारे तक जाती हैं। कुछ समय में तरंगे लुप्त हो जाती हैं और पुनः और पानी की सतह पहले जैसी शांत स्थिर हो जाती है। अर्थात इसी तरह से भूकंप भी जो है, भूकंप भी आता है और भूकंप आने पे क्या होता है। फिर इस पानी में पत्थर मार करके इस उदाहरण द्वारा बताया गया है कि भूकंप आने पे होता क्या है। उसकी तरंगों से चारों तरफ जलजला आ जाता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न तरंगों के कारण जमीन कुछ सेकंड के लिए हिलने लगती है। इसे क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। जिस तरह से पानी ये हिलने लगा, भूकंप के कारण घर की धड़ाधड़ गिरने लगते हैं, कच्चे मकान पूर्णतः धराशायी हो जाते हैं, उनके मलबे बन जाते हैं, मलबे में दबकर मनुष्य और पशु क्या है, मर जाते हैं। भूकंप के समय हमें क्या करना चाहिए इसके आगे हम देखते हैं। तो भूकंप आने पे क्या होता है, ठीक उसी प्रकार की तरंगे जमीन के अंदर भी उत्पन्न होती हैं जैसे पानी में होती हैं। भूकंप आने पर या पत्थर मारने पर तो ठीक उसी प्रकार की तरंगे जमीन के अंदर भी उत्पन्न होती हैं। जमीन कुछ सेकंड के लिए हिलने लगती है, इसे भूकंप कहते हैं। इसके बाद सब शांत हो जाता है। जिस स्थान पर भूकंप आता है वहां के मकान हिलने लगते हैं, घर की वस्तुएं धड़ाधड़ नीचे गिरने लगती हैं, कच्चे मकान तो पूर्णतः धराशायी हो जाते हैं, उनके मलबे बन जाते हैं। उन उन ढेरों में दबकर कुछ लोग मर जाते हैं, अनेकों घायल भी होते हैं। भूकंप के केंद्र के आसपास तो बहुत अधिक क्षति होती है। भूकंप से पालतू पशुओं की भी मृत्यु होती है, कुछ पशु घायल भी होते हैं। भूकंप से घबराना नहीं चाहिए क्योंकि यह केवल कुछ सेकंड के लिए ही होता है। तो भूकंप से वस्तुएं नीचे गिरती हैं, लोग घायल होते हैं या मरते हैं। अतः भूकंप के समय मजबूत चारपाई या मेज के नीचे बैठना चाहिए अथवा घर के दरवाजे की चौखट में खड़ा होना चाहिए। इससे भारी वस्तुएं गिरकर घायल होने से बचा जा सकता है। जहां तक संभव हो किसी खुले स्थान पर चला जाना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि यदि भूकंप आ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, किसी खुले स्थान में चले जाना चाहिए। आगे हम देखते हैं, लिखा गया है कि क्या तुम जानते हो, यदि पाठशाला में होने पर अचानक भूकंप आ जाए तो किसी बेंच के नीचे बैठ जाना चाहिए। भूकंप रुक जाने तक कतारबद्ध होकर आसपास के किसी मैदान या खुले स्थान पर एकत्र हो जाना चाहिए। जितनी क्षति भूकंप से नहीं होती उससे अधिक क्षति तो भागदड़ और अव्यवस्था के कारण होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें क्या करना चाहिए, भूकंप के समय भागदड़ नहीं मचाना चाहिए, अव्यवस्था नहीं करना चाहिए उस समय, क्योंकि यह कुछ ही सेकंड के लिए होता है। कुछ ही समय में हमें क्या करना चाहिए, यदि पाठशाला में उदाहरण से बताया है भूकंप आ रहा है तो हमें बेंच के नीचे बैठ जाना चाहिए। अब आगे हम देखते हैं, अगला चित्र है, देखिए ये सुनामी का है। और सुनामी में होता क्या है, देखिए किस तरह से बाढ़ का पानी नगरों में शहरों में घुस जाता है। तो
तो इसका हम यह भी एक क्या है, प्राकृतिक आपदा है। यदि भूकंप का उद्गम सागर में होता है तब भूकंप द्वारा सागर में अत्यंत बड़ी और ऊंची लहरें निर्मित होती हैं। एक एक लहर 3-4 मंजिले वाली इमारतों की ऊंचाई के बराबर होती है। ये लहरें प्रचंड वेग से समुद्र तट तक आकर उससे टकराती हैं। इन्हीं लहरों को सुनामी कहते हैं। यदि सागर के तट के आसपास मानवी बस्तियां हों और वहां सुनामी आ जाए तो बहुत बड़े पैमाने में लोग हताहत होते हैं। इन तेज लहरों की चपेट में जो भी सजीव निर्जीव आते हैं वे सुनामी के बलि चढ़ जाते हैं या लहरों के पानी में डूबकर मरने के अतिरिक्त उनके पास और कोई चारा नहीं होता। तो कहानी का तात्पर्य है कि सुनामी अर्थात क्या है। जब भूकंप का उद्गम समुद्र में होता है तब अत्यधिक ऊंचाई की लहरें पैदा होती हैं। इन लहरों को सुनामी कहते हैं। सुनामी के कारण समुद्र तट की बस्तियों में लोग हताहत हो जाते हैं और जितने भी है नुकसान हो जाते हैं, पानी में बह जाते हैं और बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो सुनामी जो है यह एक प्राकृतिक आपदा है। जिस तरह से बाढ़ है और असामयिक वर्षा है, भूकंप है, उसी तरह से सुनामी भी है। सुनामी का झटका इतना प्रबल होता है कि किनारों पर खड़े वाहन अंदर बैठे हुए यात्रियों के सहित बहुत दूर तक फेंक दिए जाते हैं। वाहनों की भयंकर टूट फूट होती है। अंदर बैठे लोग मरते हैं अथवा गंभीर रूप से घायल होते हैं। वास्तव वास्तव में वास्तव में सुनामी के आघात से समुद्र के तट जो कुछ भी होता है सबका सब पूर्णतः नष्ट हो जाता है। अर्थात सुनामी जो है समुद्र के किनारों को झकझोर करके रख देता है और समुद्र का पानी और उसकी बड़ी बड़ी लहरों से समुद्र के किनारों की सारी बस्तियां नष्ट हो जाती हैं, लोगों की मृत्यु होती है, बहुत ही नुकसान होता है। अब आगे देखते हैं, क्या तुम जानते हो बड़े शहरों और प्रत्येक जिले में यह पहले से निर्धारित होता है कि यदि प्राकृतिक आपदा के अचानक आने पर जीवन को सरल ढंग से चलाने के लिए क्या करना चाहिए। उसके लिए विशेष ढंग से प्रशिक्षित सेवक वर्ग होता है। आवश्यकता होने पर सेना के जवानों की भी सहायता ली जाती है। तो बड़े बड़े शहरों में इस तरह की आपदा आने पर सरकार द्वारा प्रशिक्षित सेवक वर्ग होता है। इसकी भी जानकारी हमें रखनी चाहिए और किसी प्रकार की कोई आपदा आती है प्राकृतिक तो तुरंत हमें दिए गए नंबरों पे क्या करना चाहिए, फोन करना चाहिए। अब हम देखते हैं प्राकृतिक आपदा इस पाठ के अंतर्गत कि हमने क्या सीखा। इस पाठ में हमने क्या सीखा तो इसका वाचन देखिए, हमने क्या सीखा। और पाठ का नाम है प्राकृतिक आपदा। तो वर्षा काल के अतिरिक्त अन्य समय पर होने वाली वर्षा को असामयिक वर्षा कहते हैं। असामयिक वर्षा के कारण सर्वत्र भगदड़ मच जाती है। खेतों में पानी एकत्र होने से फसलें बर्बाद होती हैं, सड़ जाती हैं। ऐसी वर्षा के समय ओले गिरने से जन धन की अत्यधिक हानि होती है। ओलावृष्टि से ओलावृष्टि होने से मनुष्य, पालतू पशु पक्षी, खड़ी फसलें और आम की फसल को क्षति पहुंचती है। आम की फसल के अलावा और भी जो फल रहते हैं उनको भी नुकसान होता है। वर्षा काल में आवश्यकता से अधिक वर्षा होने पर नदियों के जल का स्तर बढ़ जाने पर बाढ़ आती है। बाढ़ का पानी बस्तियों तथा खड़ी फसल वाले खेतों में भी घुस जाता है। इससे मनुष्य,
पशु इत्यादि डूबकर मर जाते हैं। बाढ़ का पानी उतरने तक हमें किसी ऊंचे सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। तो प्राकृतिक आपदा में हमने पहला देखा असामयिक वर्षा और दूसरा है देखिए बाढ़। अब हम आगे चलते हैं। जब जमीन के अंदर स्थित चट्टानों में किसी कारण हलचलें उत्पन्न होती हैं तब तरंगों का निर्माण होता है, इसे भूकंप कहते हैं। ये प्राकृतिक आपदा भूकंप है। तो भूकंप आते किस तरह से हैं कि जब जमीन के अंदर स्थित चट्टानों में किसी कारण हलचलें उत्पन्न होती हैं तब तरंगों का निर्माण होता है, इसे भूकंप कहते हैं। भूकंप के कारण मकान हिलने लगते हैं, वस्तुएं धड़ाधड़ नीचे गिरने लगती हैं। मकानों के ढहने के कारण लोग उसके मलबे के नीचे दबकर मर जाते हैं या घायल हो जाते हैं। पालतू जानवर भी घायल होते हैं या मर जाते हैं। भूकंप के समय किसी चारपाई या मेज के नीचे बैठ जाना चाहिए अथवा दरवाजे की चौखट के नीचे खड़े होना चाहिए। किसी खुले मैदान में चले जाएं तो अति उत्तम होता है। इस तरह से ये जो है भूकंप जो है ये प्राकृतिक आपदा है। और अगली प्राकृतिक आपदा देखते हैं हम, सुनामी। यदि भूकंप का उद्गम सागर में हो तो सागर में ही अत्यधिक तीव्र गति वाली ऊंची ऊंची विनाशकारी लहरें उत्पन्न होती हैं जिन्हें सुनामी कहते हैं। जब ये लहरें तट पर स्थित मानवी बस्तियों में आती हैं तो बहुत बड़ा विनाश होता है। तो इस पाठ में हमने यह सब सीखा कि कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमें करना क्या है, इन सारी प्राकृतिक आपदाओं को सीखना है और प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। तो जो दुर्घटनाएं प्राकृतिक कारणों से घटित होती हैं उन्हें प्राकृतिक आपदा कहते हैं। तो प्राकृतिक आपदा में आपने सीखा जैसे भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, आंधी बिजली गिरना, ओलावृष्टि होना, असामयिक वर्षा होना, सुनामी होना, ये सारी क्या प्राकृतिक आपदा